बच्चे परीक्षा से होने वाली चिंता एवं तनाव पर कैसे काबू पाएं? बच्चों के जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो उस वक़्त वो थोड़े घबरा से जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका स्ट्रेस और स्ट्रेन एग्ज़ाम्स या इम्तिहानों के आने से बचने का है कि सारा साल जैसे जैसे हमें कोर्स पढ़ाए जाते हैं हम साथ साथ उनकी तैयारी करें। जब हर हफ्ते हमें कोई नई चीज़ सिखाई जाती है उसको हम घर में आके पढ़ें, उसको लिखें, उसको समझें, अगर कोई एक्सरसाइज हैं उनको करें, ताकि हर हफ्ते हमें जो भी सिखाया जाता है वो हमारी समझ में आ जाए। जो भी हम सीखते हैं वो किसी बुनियाद पे बनता है। तो बुनियाद वो पहली क्लास में बनती है, फिर सेकंड में बनती है, फिर थर्ड में और बनती है, फोर्थ में वो बढ़ती चली जाती है। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरी चीज़ हम सीखते हैं। उसके लिए जितना जल्दी हम कुछ सीखेंगे उतना ही, जैसे अगर एक क्लास में भी हों, जब उस साल के आखिर में हम आएंगे तो अगर हमने पहली चीज़ सीखी नहीं तो ये नई वाली चीज़ सीखनी और भी मुश्किल है। पर अगर हम आस्ते आस्ते साथ साथ चीज़ें पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, हमारी वो जानकारी में होंगी, तो फिर अखीरले हफ्तों में हमें कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। तो जो पढ़ने का सही तरीका वो ये नहीं कि अखीरले महीने में हमने रट्टा लगा लिया, हम सोच रहे हैं ये वाले 10 क्वेश्चन आएंगे, इनका रट्टा लगा लिया, इनको सीख लिया और एग्ज़ाम दें। स्कूल की स्टडीज़ का मतलब यही है कि हमें जानकारी बढ़े, और हमारी जानकारी तब बढ़ेगी जब हम रोज़ाना समय निकालेंगे पढ़ने लिखने के लिए। अगर आप रोज़ाना समय निकालते रहेंगे पढ़ने लिखने का तो आप देखेंगे कि आपके नतीजे अच्छे निकलेंगे और आपको उस समय कोई स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होगा और आप बड़े आराम से एग्ज़ाम दे पाएंगे। दो मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देना चाहता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल उस बच्चे का है जो इसने कि पूरे साल में पढ़ा नहीं। ये बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा, उसको 3-4 हफ्ते पहले एग्ज़ाम से बहुत तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। उसे मालूम है कि उसको कुछ आता नहीं और उसने मेहनत नहीं करी, तो बड़ी कोशिश करता है। उसे हर एक को ये भी लगता है अगर मैं फ़ेल हो गया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, तो हर एक बच्चा पास होना चाहता है। तो बड़ी फिर उस वक्त बड़ी जल्दी ये भी पढ़ने की कोशिश करता है, वो भी पढ़ता है, ये भी करता है, वो भी करता है। कुछ चीज़ नहीं भी समझ आया तो उसको रट्टा लगाता है कि मेरे को, मैं एग्ज़ाम में कर सकूँ। तो समझ के बगैर ही वो एग्ज़ाम के लिए जो पूरा दिन उससे पहले होते हैं उसमें घबराया रहा है, बड़ा टेंशन में रहता है। और एक दूसरा बच्चा होता है जो शुरू से जैसे जैसे टीचर उसको कोई होमवर्क देते हैं वो करता है, बाकायदगी से जो पढ़ाया जाता है उसे ध्यान से सुनता है क्लास में। तो जब ऐसा बच्चा आखिर में जब एग्ज़ाम होते हैं तो उस समय उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, और कई बारी तो एग्ज़ाम के दिन से पहले ही वो जो पढ़ना हो तो उसको ब्रश होकर तो उसके बाद थोड़े गाने भी सुनेगा, कुछ ये भी करेगा, कुछ वो भी करेगा, तो उसको सब चीज़ नॉर्मल लग रही है। तो हमें उस स्टेट में होना है जिसमें कि हम एग्ज़ाम का फ़िक्र ना करें। हम जाने कि एग्ज़ाम इसलिए दिया जा रहा है कि जो हम सीखें कि नहीं, ताकि अगली क्लास में जो पढ़ाएंगे उससे हमारी अगर बुनियाद बेहतर नहीं हुई तो अगली क्लास में समझेंगे कैसे। तो एग्ज़ाम से हम घबराएं नहीं, डरे नहीं, लेकिन उसकी तैयारी आराम से करें। और जब आराम से करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, जो कि मेरी लाइफ में हुआ, कि जब कुछ पढ़ते हैं तो अगर उसको लिखा जाए तो ज़्यादा हमारे अंदर ध्यान में रहता है। क्योंकि जब एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें क्या है कि जो हमारे अंदर में हमारा ज्ञान है वो बाहर निकल रहा है, और जब कोई हमें पढ़ा रहा है तो वो हमारी तरफ ज्ञान भेज रहे हैं। हम उसमें से कितना ज़हन करते हैं ये तो हमें पता नहीं है,
लेकिन जब हमको लिखते हैं तो लिखने का प्रोसेस ये है कि हमने जैसे किताब पढ़ी, उसका एक पेज पढ़ा, बंद कर दिया, फिर सोचा कि इसमें मेरे को कितना याद है। तो हो सकता है कि पहले दिन लिखेंगे तो एक आधा सेंटेंस ही याद हो, लेकिन जैसे जैसे लिखते जाएंगे क्या होगा, जो हमने पढ़ा है आंखों से जो हमारे अंदर गया, एकदम से हमने लिखा तो वो पक्का हो गया कि हमारे से बाहर भी आया। तो जब इंसान जब पढ़ रहा होता है, उसके साथ लिखने की आदत डालता है, तो उसके अंदर का ज्ञान बढ़ता चला जाता है। तो एग्ज़ाम के समय तो जो हमारे अंदर है उसने बाहर निकलना है। तो जितना ज़्यादा हम अपने अंदर उस ज्ञान को पक्का करते हैं, तो हमारा कोई एग्ज़ाम देने में कोई तकलीफ़ नहीं आती। तो पूरे साल में जब हम मेहनत करते हैं और समय निकालते हैं बाकायदगी से जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको समझने की, वो इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर पक्का करने की, तो फिर एग्ज़ाम के समय ना कोई स्ट्रेस होता है, ना कोई स्ट्रेन होता है, और हम देखते हैं कि हमारे नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। बहुत सी बार आप देखोगे बहुत से स्कूलों में क्लास में एक दो बच्चे होते हैं जो आखिर में घबराए नहीं होते, और जनरली बाकी बच्चे सोचते तो कोई पढ़ लिख नहीं रहे, कैसे कर रहा है, और नंबर उनके सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उन्होंने घर में पढ़ाई करी है, उन्होंने मेहनत करी हुई है, उनकी समझ में है सब कुछ, और चीज़ें उनके लिए इसीलिए एग्ज़ाम के समय में कोई तकलीफ नहीं लाती। क्या हमारे कर्मों का असर हमारे परिवार वालों पर भी पड़ता है? हम सबके कर्म अलग अलग हैं। तो परिवार में दो सदस्य हों, उन दोनों के कर्म अलग अलग होंगे, क्योंकि हमारी आत्मा के अनुभव अलग अलग हुए हैं। लेकिन ये ज़रूर होता है कि कई बारी हमारे लेन देन होता है, लेन देन द मीन्स के कुछ देर के लिए कुछ इंटरैक्शंस किसी के साथ होनी होती हैं। तो जो परिवार के लोग होते हैं उनसे हमारी इंटरैक्शन ज़्यादा होती है, इसीलिए हम एक परिवार का सदस्य बनते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमारे कर्मों का असर उन पर होगा, हर एक के कर्म अलग अलग हैं। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि हमारे कोई इंटरैक्शन हो जो कि हमने पहले से करने हों, और कुछ हम नए क्रिएट भी करते हैं, तो जिनके हम नज़दीक होंगे उनके साथ इंटरैक्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन हर एक इंसान के कर्म अपने अपने हैं, और वो भोगता भी अपने अपने तरीके से है। लेकिन कई बार ऐसे हो सकता है, लेट्स से एक परिवार में किसी के कर्म हैं कि उन्होंने बीमार होना है, उनको शारीरिक तकलीफ़ होनी है। तो जब उनकी तकलीफ़ होगी तो साथ में ये भी है कि जो बाकी लोग हैं परिवार के, उनको चाहे शारीरिक तकलीफ है, उनको इमोशनल तकलीफ होगी, उनको देख के जो दुख दर्द होगा उसकी तकलीफ होगी, उनको संभालने में जो तकलीफ होती वो वाली होगी। तो रिलेटेड नहीं है कर्म, मगर ये पहले से ही तय होता है कि ये वाले कर्म इस इंसान के इस किस्म के हैं, ये वाले कर्म इस किस्म के हैं, और ये इनका कनेक्शन है। तो हम सब ने अपने अपने कर्म भोगने हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कोई तकलीफ़ आती है, तो जो इंसान है वो बीमार है, उसको तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन जो आसपास वाले हैं उनको भी तकलीफ़ हो रही है काफ़ी। जिसको बीमारी होनी है उसको अपने कर्म काटने हैं, और जिनको ये बाकी लोग हैं जिनको ये रिलेशनशिप के कर्म काटने हैं, उनको उस किस्म के कर्म काटने हैं। या जैसे परिवार में किसी की मौत हो जाती है, कोई चल बसता है, तो जिसने जाना था उसने तो उसी टाइम पे जाना है, उसी समय पे जाना है, जो कि पहले से लिखा आया है, सर्कमस्टांसेस सब वैसे बन जाएंगे तो उन्हें जाना है। लेकिन जो रह जाते हैं, चाहे उनके बाल बच्चे हों, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ बाप हों, चाहे कोई और रिश्तेदार हों, उनको जो उस इंसान के जाने का दुख दर्द है वो कर्म उन्होंने काटने हैं, उनमें से उन्होंने गुजरना है, इसीलिए उनकी ज़िंदगी में वो हुआ है। तो हम सबके कर्म अपने अपने हैं, और हमने सबने कर्म अपने अपने काटने हैं। हम जो पिछला बोझ लेके हैं संचित कर्म का, वो भी हम सबका अलग अलग है, और उसमें से जो हिस्सा लिया प्रलभ कर्मों का जो इस ज़िंदगी में डालना है वो भी अलग अलग है, और क्रियामान कर्म जो हम रोज़ाना करते हैं वो भी अलग अलग हैं। क्योंकि चाहे हम एक ही फैमिली के सदस्य हों, हमारा सोचने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई दो एक ऐसे सदस्य नहीं जो एग्जैक्टली सेम हो, इसलिए हम सबके कर्म अलग अलग हैं। और हमें ये जानना चाहिए कि वो जिसके जितने जितने कर्म हैं उसी को भोगने पड़ते हैं, और वो कर्म अलग अलग तरीक़ों से हमारी ज़िंदगी में डलते चले जाते हैं। भजन अभ्यास के लिए
उचित वातावरण कैसे बनाया जाए? भजन अभ्यास के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो दिन की दिन ज़िंदगी है उसमें शांति हो। अगर हमारे घरों में हलचल होगी, अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहा सारा दिन, बाल बच्चों के साथ अनबन चलती रही, तो उस एटमॉस्फेयर में भजन अभ्यास करना बड़ा मुश्किल है। तो भजन अभ्यास हमारा तब सही तरीके से होता है जबकि हम शांत हों, और जब हलचल हमारे आसपास होती है उसमें शांति इंसान पा सकता है। उसको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है उसमें, जब तक कि हम फोकस नहीं होंगे, ध्यान से बैठ नहीं सकेंगे, तब तक हम सफल नहीं होते। इसलिए हमारा भजन अभ्यास अच्छा हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा एटमॉस्फेयर शांत हो। हम सब अपने एटमॉस्फेयर को अच्छा बना सकते, बेटर बना सकते हैं। दूसरा ये ज़रूरी है कि जो हम कहते हैं उस पर हम अमल करें। बहुत से भाई बहन खुद भजन पर बैठते नहीं, लेकिन बच्चों को कहते तुम भजन पर बैठो। जब ऐसे इंसान करता है तो उसके लफ्ज़ों का फिर कोई असर नहीं रहता। तो महापुरुष समझाते हैं कि पहले तो हम अपने आप को बेहतर बनाएं, एक सच्चा इंसान बनाएं, सद्गुणों से भरें। फिर जिनके साथ भी इंटरैक्ट करते हैं कोशिश करें कि वो एटमॉस्फेयर शांत रहे, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर शांत होगा और प्यार वाला होगा तभी ध्यान टिक सकेगा। अगर एटमॉस्फेयर में हलचल बहुत ज़्यादा होगी तो फिर उस हलचल के अंदर शांत होना मुश्किल है। हमारे आसपास हलचल ज़रूर है, हो सकता है पैसों की हलचल हो सकता है कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो। तो इस हलचल में हमें उस शब्द का सहारा लेना है। वो तो हर वक्त स्टेबल है, वो हिलता जुलता नहीं, वो टिका हुआ है, हर वक्त वैसे रहेगा। लेकिन हमें अपनी आत्मा, जिसका भारी रूप हमारा ध्यान है, जो बड़ी आसानी से इधर हो जाता है, उसको शांत करना है। तो हम हलचल में भी शांत हो सकते हैं, मगर अगर हलचल नहीं होगी तो शांति शायद हम जल्दी से पा सकें। तो हम सब अपने एटमॉस्फेयर्स को बेटर या अच्छा कर सकते हैं, और जब वैसा करेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम भजन अभ्यास के लिए बैठते हैं हमारा ध्यान आसानी से टिकेगा और हम फिर तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। हम बिना थके भजन अभ्यास को कैसे लंबा करें? भजन अभ्यास एक प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस जैसे जैसे इंसान ज़्यादा करता है वैसे उसकी प्रैक्टिस और बेहतर होती है। अगर आप एग्ज़ाम्पल लें कि किसी इंसान ने मैराथन रन करना है, जो कि 26 मील की रेस होती है, तो पहले दिन ही सोचेगा कि मैं 26 मील भाग लूँगा, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। तो पहले दिन शायद वो आधा मील भागता है, फिर उसको, क्योंकि रोज़ाना भागता है, थोड़ी देर में 1 मील भागना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा 1 से 5 मील तक पहुंच जाएगा, 5 से 20 मील तक पहुंच जाएगा, और फिर मैराथन में वो भाग सकता है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हम वो चीज़ और देर के लिए कर सकते हैं। तो भजन जब हम करते हैं, जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास में बैठेंगे तो हम देखेंगे कि हम थके बगैर आसानी से समय को बढ़ा पाएंगे। हम देखेंगे कि अगर हमने आधे घंटे से शुरू की है अभ्यास करना, तो आस्ते आस्ते वो आधे घंटे से पौना घंटा हो जाएगा, उससे घंटा हो जाएगा, उससे 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, और समय के साथ आस्ते 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 जिस समय के लिए हम बैठ सकते हैं वो बढ़ता चला जाएगा, और उसमें हमें कोई थकान होगी नहीं। तो जो की है वो है कि रोज़ाना अभ्यास करना, बाकायदे से ही करना, इसको प्रैक्टिस करना। और जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज़ाना करेंगे, तो हम ज़्यादा देर के लिए आराम से बैठ पाएंगे। क्या हम किसी नए व्यक्ति को केवल भजन अभ्यास की तकनीक के बारे में बता सकते हैं? हम किसी को भी भजन अभ्यास की टेक्निक के बारे में बता सकते हैं।
हमें उन्हें यही समझाना है कि पिता परमेश्वर उनके भीतर है, कि प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव कर पाते हैं अगर हम शरीर को शांत करेंगे और मन को शांत करेंगे। और उन्हें यही समझाना है कि वो जब भी अभ्यास में बैठें, जो भी तरीका अभ्यास का है वो उनको समझा सकते हैं। उनको बताना है कि वो पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को शांत करना है, मन को प्रभु की ओर लगाना है। तो जब वो लगाएंगे तो प्रभु की दया मेहर होगी, तो उनकी भी अनुभव ऐसे होंगे जो उनको रूहानी रास्ते के ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसा संगीत है जिसको नाम की देन मिली है, अगर आप अभ्यास का तरीका किसको बताना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि जो 5 नामों को जाप में दिया जाता है, जब नाम की देन मिलती है तो उनके पीछे हमारे सद्गुरु की तवज्जो होती है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो जो नाम है ये हमने किसी को नहीं बताने, ये हमारे लिए दिए गए हैं, क्योंकि किसी और को बताएंगे तो उनके पीछे वो ताकत नहीं होगी और उनके लिए काम नहीं करेंगे और हमारा अभ्यास भी शायद ठीक ना रहे। जो सिमरन है, जो 5 नाम दिए जाते हैं, ये हमने अपने आप तक रखने हैं, लेकिन जो तरीका है अभ्यास का हम औरों को बता सकते हैं ताकि उन्हें भी शांति मिले, सुकून मिले, कुछ ध्यान उनका भी असलियत की ओर जाए। क्योंकि अगर कोई बैठेगा उसको कुछ अनुभव होगा तो उसकी रुचि बढ़ेगी प्रभु को जानने की। तो जो मेडिटेशन का तरीका है, अभ्यास का तरीका है, वो हम औरों को बता सकते हैं। स्पेशली जो ज्योति के साथ कनेक्ट करना है वो वाला तरीका हम औरों को बता सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा। देखिए आपका शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो हिलेंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आईबॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। जो जो नज़ारे आपको दिखते हैं आप बड़े प्यार से देखिएगा। मेरी पिता परमेश्वर चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।